नमस्कार दोस्तों, विद्या हब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशंस, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक और साथ ही साथ आई कार्ड बटन से भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर मेरे न्यू हैं तो चैनल को आप बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक आप लोगों से एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए उसका कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को स्किप करते हैं तो वहां से उसका कंसेप्ट जो है ना वो मिस हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ही फर्स्ट टू लास्ट तक वॉच करिएगा। हाँ, और मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम है उसे मेरे मेल पर भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आते हैं आज के इस हम लोग वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रूव द फॉलोइंग। हाँ, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, इन सारे क्वेश्चंस में प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। हाँ, जहाँ पर x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ, तो -1/2 और 1/2 में। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस इसके कंसेप्ट को आप लोग समझिएगा। यानी कि हमें LHS से लेकर के RHS को बस प्रूफ कर देना है। हाँ, तो इसको जानने से पहले एक जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाँ, उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में उस फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है। तो फॉर्मूला कहता है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज़ को आप लोग अभी इसे माइंड में सेट कर लीजिएगा। हाँ, अभी और एक दो फॉर्मूला आएगा, मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, तो फिलहाल में ये कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो हम लोग चलते हैं, करते क्या है कि ये पार्ट जो है यानी कि LHS पार्ट जो है 3 साइन इनवर्स x, इसको कुछ सपोज कर लेते हैं। हाँ, तो सपोज करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे लेट साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को मानते हैं हम लोग केवल, क्योंकि देखिए साइन 3 थीटा लाना है ना, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए कैसे होता है, तो साइन इनवर्स x को हमने क्या सपोज कर लिया, कुछ भी x y z, तो हमने यहाँ सपोज कर लिया थीटा। ठीक है, तो थीटा जैसे ही हम सपोज करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, देखिएगा तो साइन इनवर्स इट मीन्स कि 1/sin, और ये x है तो x, और इज इक्वल टू ये थीटा है तो थीटा। कहने का मतलब इसको यदि एक स्टेप और आगे हम लोग ले जाते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा साइन से थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, और ये x यहीं पर आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब LHS की यदि बात किया जाए, यानी कि x का वैल्यू जो है ना, x का वैल्यू जो है वो आ गया हमारा क्या, थीटा। ये ध्यान में रखिएगा, x का वैल्यू जो है वो आ गया है थीटा। तो LHS, और LHS है क्या, 3 साइन इनवर्स x, क्वेश्चन यही है x। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, 3, तो 3 साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स अब x, and already we are watching here the value of x is equal to sin theta, so now we write here sin theta. Okay, it means 3 sin inverse, and you should to know that one formula, एक फॉर्मूला होता है। अब वो क्या फॉर्मूला होता है वो चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिएगा। कहने का मतलब कि ये 3 है तो 3, हाँ, ये साइन इनवर्स है। ठीक है, ये साइन इनवर्स है, इट मीन्स कि 1/sin और मल्टीप्लाई साइन, तो साइन साइन वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। और नहीं तो एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x, यानी कि किसी का भी इनवर्स प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलवेज
थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा यानी कि इन दोनों के बदले में हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, थीटा, यानी कि 3 है तो 3, और इन दोनों के बदले में हमने लिख दिया थीटा। इट मीन्स कि हमारा LHS जो है वो आ गया 3 थीटा। अब RHS भी हमें कुछ 3 थीटा लाना होगा, तो हम लोग चलते हैं अब RHS की तरफ, और RHS जो क्वेश्चन है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ओके, एंड ट्राई टू कंसंट्रेट योर माइंड हियर। ध्यान से देखना है कि कैसे एक्चुअल में कंसेप्ट ये चल रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन जो था वो हमने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, ओके। अब देखिएगा 3 and value of x, okay, we have already find out the value of x here. It means when we put down the value of x, sin theta, okay, minus 4 and x cube, and value of x is equal to sin theta, then we can write here sin cube theta, okay. That's very easy. तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं कि क्या होता है हमारा। हाँ, तो देखिएगा ये साइन इनवर्स है तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स, ओके, एंड हेयर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नाउ यू सी हियर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इट मीन्स कि ये ब्रैकेट के बदले में एक फॉर्मूला है जिसका वैल्यू होता है साइन 3 थीटा। देन कैन वी राइट हेयर साइन 3 थीटा, ओके। ये हम वैल्यू जो है ये लिख सकते हैं, ओके। और जैसे ही ये लिखेंगे तो देखिए साइन इनवर्स और ये साइन, ओके, साइन इनवर्स और ये साइन जो है ये 1 बाई साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा 3 थीटा, ओके। यहाँ आप लिख देंगे अप्लाइंग फॉर्मूला, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है। हाँ, अप्लाइंग फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने अप्लाइंग फॉर्मूला करके ये 3 थीटा ला दिया। इट मीन्स कि जो LHS का वैल्यू था वही RHS का वैल्यू है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज प्रूव्ड। एंड आई होप यू विल गेटिंग इट वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसी कंसेप्ट को हम लोग अगले क्वेश्चंस में भी यूज़ करने वाला है एक नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ, और उस फॉर्मूला का नाम है, नाम नहीं है फॉर्मूला है वो, तो cos 3 थीटा। जैसे यहाँ पर था sin 3 थीटा वैसे ही यहाँ पर cos 3 थीटा, ओके। और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो पहले हो जाता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ओके। इस फॉर्मूला को भी हम लोग इस क्वेश्चन में, और ये फॉर्मूला भी आप लोग फोल्डर बनाकर अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा। हाँ, तो ये फॉर्मूला, अब इसको अप्लाई हम लोग करेंगे। तो सिंपल सा पहले हम लोग क्या कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं, लेट x। हाँ, अब x का वैल्यू उस बार हम लोगों ने क्या किया था कि साइन इनवर्स x डायरेक्ट, अब ये वैल्यू सपोज किया, तो अब इसमें हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा, देखिए आया था ना, साइन इनवर्स माने थे तो थीटा आया हुआ था, और x इज इक्वल टू साइन थीटा। इसमें डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, cos है तो x इज इक्वल टू cos थीटा। हाँ, वो भी सपोज करिएगा वैल्यू वही आने वाला है, तो x इज इक्वल टू cos थीटा। अब LHS की बात किया जाए, ओके, तो LHS इज द cos इनवर्स x, ओके, 3 cos इनवर्स, ओके, एंड वैल्यू ऑफ x हेयर cos थीटा, ओके। इट मीन्स 3 थीटा। इट मीन्स कि cos इनवर्स इंटू cos इज इक्वल टू थीटा, सो वी कैन राइट हेयर 3 थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS। ये LHS का वैल्यू आ गया, ओके। नाउ फॉर RHS, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द क्वेश्चंस। cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3ax, ओके। क्वेश्चंस हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन जैसा ही लिखा तो सेम इसी की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, तो देखिए cos इनवर्स 4 cos x, 4x वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू cos, इट मीन्स cos क्यूब थीटा माइनस 3x वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू cos थीटा, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इट मीन्स कि cos इनवर्स और इसका वैल्यू क्या होता है, तो cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, ठीक है। और cos इनवर्स इंटू cos तो कैंसिल हो जाएगा दोनों वैल्यू, तो बचेगा क्या
3 theta. Okay, it means कि we are watching here that the value of LHS and the value of RHS both are equal. It means कि 3 theta. Hence LHS is equal to RHS and this is proof. और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है. तो आई थिंक इसका कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया. यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं साइड में, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप. हाँ, जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर हम लोग किसकी बात करेंगे? थर्ड. और थर्ड नंबर क्वेश्चंस जो होगा इसमें थोड़ा सा जान है. हाँ, तो जान है तो देखते हैं, इसको भी हम लोग फिनिश ही करते हैं. तो इसमें क्या है? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2. तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला होता है वो आप लोग देख लीजिए. तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये आप लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ भी चुके हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ठीक है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसका यूज़ होता है अक्सर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इससे बनाने के लिए दे देता है. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया. अब हमारे पास क्या है? देखिए LHS tan इनवर्स x और tan इनवर्स y अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला सॉल्व करते हैं हम लोग. तो LHS, तो देखिए तो LHS जो है क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं. 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24. ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं. tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ओके x प्लस वाई, इट मीन्स 2/11 प्लस 7/24. हाँ, और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई है तो 2/11 इंटू 7/24. ठीक है, यानी कि ये हमने लिख दिया. RHS यानी tan इनवर्स 1/2 की तरफ हम लोगों को जाना है तो लिखेंगे tan इनवर्स. अब देखिए तो ये पार्ट का हम लोग क्या करेंगे? LCM फाइंड आउट पहले करते हैं. हाँ, तो 11 और 24 और 11 और 24 का LCM जब फाइंड करेंगे देन यू विल गेट 264. डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 2 जा 22 और 4 26 आ गया. तो ये 11 से डिवाइड देंगे तो 24 से 2 में तो 48 टाइम्स, प्लस है तो प्लस 24 से तो ये 11 टाइम्स, 11 से तो ये 77 टाइम्स. अब ये डाउन पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं. हाँ, तो डाउन पार्ट हमारे पास है. देखिए तो 1 माइनस 7 2 जा, या फिर यहाँ पर कट भी जाएगा. देखिए 2 से ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो गया. इट मीन्स कि 7/11 मल्टीप्लाई 22. तो 11 से 2 में करेंगे तो 22, 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 1 जा 11 और 2 13, 132. ठीक है, अब इस स्टेप को हम लोग और थोड़ा आगे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं कि क्या आता है एक्चुअल में वैल्यू. तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 8 और 7 15, कैरी 1, 7 4 11 और 1 12/264. ठीक है, इस स्टेप को कंटिन्यू करते हैं. LCM 132, तो यहाँ 132 1 टाइम्स माइनस 77. ठीक है, सॉरी ये 7 है. हाँ ठीक है, तो हमने लिख दिया, ये वैल्यू जो था वो हमने लिख दिया. अब नेक्स्ट स्टेप 115 बाई 264 मल्टीप्लाई, ये 132 यहाँ आ जाएगा और ये 132 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा. तो देखिएगा 12 से 7, जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 12 से 7 गया 5 और ये हो जाएगा 2. इट मीन्स कि 125. तो देखिए तो 125 और 125 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 132 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. इट मीन्स कि देखिए tan इनवर्स ये हमने यहाँ पर नहीं लिखा है तो tan इनवर्स हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये क्या गया 1/2. तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ RHS. Hence LHS is equal to RHS. Proved. And I think you will getting it very well. आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में. नंबर 4 है हमारा
टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो फॉर्मूला इसमें याद करना होगा। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, हाँ, और ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। ओके, एंड फॉर्मूला नंबर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, सो लेट्स वी अप्लाई दिस फॉर्मूला इन LHS पार्ट। तो LHS पार्ट जो है हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये 2 tan इनवर्स 1/2 है ये। हाँ, तो अब इसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर ही लेते हैं। तो देखिए, तो 2 है, x वैल्यू ऑफ x 1/2, तो 1/2। नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1/4। ओके, और ये इस तरह से ब्रैकेट जो है हमारा क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप की बात किया जाए तो ये प्लस है, तो प्लस, अब tan इनवर्स 1/7 है, तो इसे हमने लिख दिया। अब इस पार्ट को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू रहेगा tan इनवर्स, ये देखिए तो 1 रहा, और इसे जैसे ही करेंगे तो देखिए 4 1 जा 4। हाँ, या फिर इसको फाइंड आउट ही कर देते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। 4 माइनस 1, और ये प्लस है tan इनवर्स 1/7। ओके, यानी कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B के फॉर्मेट पे ये लाने के लिए हमने ये सारा काम रचा है। हाँ, तो देखिएगा tan इनवर्स, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 तो अप में चला जाएगा, और ये 4 माइनस 1 जो है वो 3 में, और 1 तो मल्टीप्लाई तो 4 ही रहेगा। तो प्लस ये tan इनवर्स 1/7 है, तो 1/7 ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला जो है यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला से। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। हाँ, तो लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग द फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB। आप लोग भी ये चीज़ जो है बिल्कुल ही लिखना होगा। हाँ, हमने ये फॉर्मूला अब जैसे ही लिखे तो देखिएगा क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स, तो हमने लिख दिया tan इनवर्स। अब देखिए तो A प्लस B, वैल्यू ऑफ A क्या है, तो 4/3। अब ये A हो गया और ये B हो गया, प्लस 1/7। ओके, अपॉन 1 माइनस, अब ये दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस A इंटू B। तो देखिए तो 4 1 जा 4 और 7 3 जा 21। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 21, 4 1 जा 4 और अपॉन 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए tan इनवर्स, ठीक है, ये tan इनवर्स है। अब इसका एलसीएम हम लोग जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा तो 7 और 3 के एलसीएम 21, 3 से 7 इट मीन्स की 28, प्लस 7 से 3 इट मीन्स की 3 अपॉन ये हो जाएगा 21, और 21 से 4 जाएगा तो 17, इट मीन्स की 17/21। ठीक है, ये स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप इसको देखिएगा तो लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स, अब ये जो ब्रैकेट में है अभी इसको सॉल्व करते हैं। इट मीन्स कि 31 बाई ये 21 मल्टीप्लाई ये 21 अप में जाएगा और अपॉन 17 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 21 कैंसिल। इट मीन्स कि वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ RHS, और इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो होप यू विल गेटिंग इट वेरी वेल। हाँ, इसका कंसेप्ट जो है अच्छे से आप लोगों को पता चला होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये -1 जो है ये रूट से बाहर है, अपॉन x, ठीक है, वेयर x नॉट इक्वल 0, यानी कि x का जो है वो इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं,
की वैल्यू सपोज करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। हमने एक वैल्यू सब जो वैल्यू दिया हुआ था उसको हमने यानी कि tan थीटा को लेकर के x सपोज कर लिया। अब जैसे ही ये वैल्यू लिखेंगे तो इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे इसके लिए, तो इन tan इन्वर्स x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये थीटा तो यहीं रह जाएगा, ये जैसे ही इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये इन्वर्स में, तो ये x के साथ जाएगा। इट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, हाँ, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में हमें लाना था तो ये हमने कर दिया। इसको हमने मान लिया कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसको आगे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x है, तो ये हमने वैल्यू जो था वो लिख दिया। नेक्स्ट है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, देखिएगा 1 प्लस वैल्यू ऑफ x हमने क्या सपोज किया है tan, तो लिख दिया हम tan स्क्वायर और थीटा -1 है ये, तो -1 और x, तो x का अगेन वैल्यू tan थीटा, तो हमने ये भी वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। अच्छे से ये पता चल रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप की बात किया जाए तो tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद करिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पर यानी कि इसके प्लेस पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। ये -1 है तो -1 हमने बाहर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, याद होना चाहिए आप लोगों को, ये रूट और ये स्क्वायर जो है एक साथ रिमूव हो सकता है, तो हमने क्या किया यहाँ पर देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ये रूट और स्क्वायर दोनों को हटा दिए, तो वैल्यू क्या बचा सेक थीटा, और ये -1 है तो -1, और डाउन में क्या बचा tan थीटा। एंड वी आल्सो नो दैट द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो आई थिंक ये भी पता चला होगा स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की यदि बात किया जाए तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हमने लिखा। अब देखिएगा सेक एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेक, यानी कि सेक का अपोजिट क्या होता है cos, यानी कि 1 अपॉन cos, और -1 है तो -1, और ये sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये हमने लिखा sin थीटा बाई cos थीटा, ये फॉर्मूला। अब देखिएगा tan इनवर्स तो tan इनवर्स, अब इसका हमने एलसीएम निकाला तो देखिए cos थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे लिखा हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin अपॉन थीटा बाई cos थीटा, ये हमने भी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की बात किया जाए तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई ये cos थीटा जो है अब में चला जाएगा और अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा एंड cos थीटा कैंसल, देन रिमेन्स वैल्यू इज द 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया, ठीक है। अब tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, एंड वी नो दैट 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, देखिए 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और sin थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। दिस इज द एडवांस्ड फॉर्मूला, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट प्रेजेंट। इट मीन्स कि ना हो, यानी कि करना क्या है ना, इस फॉर्मूला को कभी कभी याद कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो हमने इस यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया, देखिए sin थीटा इट मीन्स कि 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2, और 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये स्टेप आई थिंक पता चल रहा होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 sin थीटा, यहाँ पर एक सिंगल है, हाँ यहाँ पर सिंगल है, और यहाँ पर 2 sin स्क्वायर ये डबल है, तो एक से ये क्या कर देंगे हम लोग, इसको कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या है यहाँ पर हमारा 2 sin थीटा अपॉन 2, तो हमने लिख दिया, और डाउन में क्या बचेगा, ये 2 तो रहेगा, और cos थीटा अपॉन 2, तो cos थीटा अपॉन 2, ठीक है। यानी कि sin थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2 को हमने कैंसिल कर दिया, तो ये स्टेप भी आपको अच्छे से पता चला होगा। अब यहाँ आते हैं हम लोग, हाँ, तो देखिए tan इनवर्स तो बचा हमारे पास tan इनवर्स, अब ये 2 sin थीटा अपॉन 2 और बाई 2 cos थीटा अपॉन 2, यानी मीन्स कि sin थीटा बाई cos थीटा के फॉर्मेट में है, एंड वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या इसके जगह पर tan थीटा अपॉन 2, तो देखिए तो tan इनवर्स और इंटू tan, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, हाँ, इनवर्स और वो वैल्यू कैंसिल जैसे ही होगा तो थीटा अपॉन 2 ये वैल्यू हमारा रहेगा, एंड
हम लोग क्या किए हैं कि थीटा के वैल्यू को ऑलरेडी जो है यहाँ पर tan इनवर्स x वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है, तो हम लोग यहीं पर डायरेक्ट ये अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा जैसे ही अप्लाई करेंगे तो थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और ये 2 है तो 2 ये किससे हुआ था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इट मीन्स कि फाइनली आंसर 1/2, ये 2 को अलग कर लिए तो 1/2 और tan इनवर्स x, एंड दिस इज द आंसर। होप यू विल गेटिंग इट वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो tan इनवर्स 1/√x² माइनस x, हाँ ये क्वेश्चन है हमें। तो देखते हैं कि ये और इन सबको क्या करना है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, हम सपोज क्या किया कि लेट दैट x इज इक्वल टू सेक थीटा, हाँ हमने x इज इक्वल टू सेक थीटा सपोज किया। अब जैसे ही सेक थीटा सपोज करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, ये तो पता होगा आप लोगों को। अब देखिएगा क्वेश्चन से हमारा tan इनवर्स 1/√x² माइनस, तो क्वेश्चन हमने लिख दिए, ये पार्ट जो था ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। नेक्स्ट सब देखिएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1, तो 1 वैल्यू ऑफ x, हाँ ये वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए वैल्यू x का वैल्यू है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये फॉर्मूला पर tan इनवर्स है तो हमने यहाँ tan इनवर्स लिखा, 1/सेक स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स था तो tan इनवर्स लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हमने लिखा, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ ये फॉर्मूला में होता है। तो अब देखिएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दिए हम 1/, अब देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा बचेगा। इट मीन्स tan इनवर्स और ये 1/tan थीटा को हम लोग cot थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जैसे ही ये लिखेंगे इट मीन्स कि cot थीटा, देखिए tan थीटा है तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लीजिए, तो cot थीटा होता है tan π/2 माइनस थीटा। इट मीन्स कि cot थीटा के प्लेस पर हम लोग ये लिख सकते हैं tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू जैसे ही हमने लिखा इट मीन्स कि ये 2 है तो वैल्यू जो है ये देखिएगा tan इनवर्स और ये tan दोनों कैंसिल, तो वैल्यू क्या बचेगा π/2 माइनस थीटा। इट मीन्स कि π/2 माइनस और थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा ऑलरेडी हमने यहाँ पर क्या सपोज किया है, सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x एंड दिस इज द फाइनली आंसर। तो इसका भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स √1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x, हाँ वेयर x जो है लेस है पाई से। बहुत इजी है क्वेश्चंस। देखिएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x, क्वेश्चंस को हमने लिख दिया। अब देखिएगा tan, हाँ यहाँ पर tan इनवर्स, अब फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर x/2, ये 1 माइनस x का होता है, और 1 प्लस का होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये सिंपल से एक फॉर्मेट बन जाएगा कि साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस यानी कि जैसे ही दोनों का वैल्यू रखेंगे तो साइन अपॉन कॉस का क्या हो जाता है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर x/2, देखिए इसी के फॉर्मेट में है। तो ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आप लोग थोड़ा सा डिटेल में बनाइएगा, दोनों का वैल्यू जो है दोनों का फॉर्मूला अलग अलग लिख दीजिएगा। अब जैसे ही ये हम लिखे तो tan इनवर्स और ये हो जाएगा, देखिएगा tan स्क्वायर, तो इसका और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा, tan x/2। इट मीन्स कि यहाँ से tan कैंसिल, यहाँ से ये tan कैंसिल, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा, x/2, and this is the answer. So simple. Question number 8. Question number 8 है tan inverse cos x minus sin x cos x plus sin x where 0 less x less पाई, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x, ठीक है। जो क्वेश्चन था वो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें cos x से हम लोग डिवाइड करेंगे, इन सारे टर्म्स में cos x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हाँ अप एंड डाउन दोनों में डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा, सब में साइन है तो साइन बाई कॉस, कॉस है तो कॉस बाई कॉस और साइन बाई कॉस x।
तो ये वैल्यू हमने डिवाइड दे दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा 1, और ये साइन अपॉन कॉस का वैल्यू होता है tan x, ये भी बचेगा 1, प्लस है तो प्लस साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा tan, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है ऑलरेडी पता है आप लोगों को, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस बी और 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये एक फॉर्मूला है। तो जैसे ही ये वैल्यू आया तो देखिए तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, हाँ अब देखिए 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x के बदले में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है tan पाई अपॉन 4 माइनस x। अब ये कैसे आया वो चीज़ अच्छे से यहाँ पर समझिएगा, हाँ ये स्टेप समझ लेना और बाकी का तो आंसर देखिएगा। tan पाई अपॉन 4 माइनस x यानी कि यही हमने लिखा है, ये एक्चुअल में इस कुछ इस तरह से होता है, देखिएगा tan पाई अपॉन 4 माइनस tan x और 1 प्लस tan पाई अपॉन 4 इंटू tan x, और जैसे ही ये पार्ट को सॉल्व करिएगा यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके तो वैल्यू जो हो जाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू मिलेगा। इट मीन्स कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। कहने का मतलब कि इसके प्लेस पर जो है हम ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जैसे ये फॉर्मूला को पुट करिएगा तो आप लोग वैल्यू को पुट करके सॉल्व और चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जैसे ही लिखा तो देखिए tan इनवर्स और ये tan तो दोनों कैंसल यानी कि 1, इट मीन्स कि वैल्यू फाइनली क्या रहेगा तो पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, देखिए पाई अपॉन 4 माइनस एक्स एंड दिस इज द आंसर। तो होप यू विल गेटिंग इट वेरी वेल द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस and remains questions I will be told you in the next part, okay। तो मिलते हैं इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। गुड लक, बाय बाय।